अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला आपको खुश और तंदुरुस्त रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौस पाक और जिन्नत का वाक़िया। नबियों के सुल्तान, रहमत आलमियान, सरदारे दो जहान, महबूब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशान है, जिसने मुझ पर रोज़े जुमुआ 200 बार दुरूदे पाक पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह मुआफ होंगे। अबू साद अब्दुल्लाह बिन अहमद का बयान है, एक बार मेरी लड़की फातिमा घर की छत से यकायक गायब हो गई। मैं परेशान होकर सरकारे बगदाद हुजूर सैयदुना गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमते बाबरकत में हाजिर होकर फरियाद की। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया, कर्क जाकर वहां के वीराने में रात के वक़्त एक टीले पर अपने इर्द गिर्द हिसार पट्टी यानी दायरा बांध कर बैठ जाओ। वहां बिस्मिल्लाह कह लेना और मेरा तसव्वुर बांध लेना। रात के अंधेरे में तुम्हारे इर्द गिर्द जिन्नात के लश्कर गुजरेंगे। उनकी शक्लें अजीबोगरीब होंगी, उन्हें देखकर डरना नहीं। सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह तुम्हारे पास हाजिर होगा और तुमसे तुम्हारी हाजत दरियाफ्त करेगा। उससे कहना, मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद से भेजा है, तुम मेरी लड़की को तलाश करो। चुनांचे कर्क के वीराने में जाकर मैं ने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बताए हुए तरीके पर अमल किया। रात के सन्नाटे में खौफनाक जिन्नात मेरे हिसार के बाहर गुजरते रहे। जिन्नात की शक्लें इस कदर हैबतनाक थीं कि मुझसे देखी न जाती थीं। सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह घोड़े पर सवार आया, उसके इर्द गिर्द भी जिन्नात का हुजूम था। हिसार के बाहर ही से उसने मेरी हाजत दरियाफ्त की। मैंने बताया कि मुझे हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तुम्हारे पास भेजा है। इतना सुनना था कि एकदम वो घोड़े से उतर आया और जमीन पर बैठ गया। दूसरे सारे जिन्न भी दायरे के बाहर बैठ गए। मैंने अपनी लड़की की गुमशुदगी का वाकया सुनाया। उसने तमाम जिन्नात में ऐलान किया कि लड़की को कौन ले गया है। चंद ही लम्हों में जिन्नात ने एक चीनी जिन्न को पकड़कर बतौर मुजरिम हाजिर कर दिया। जिन्नात के बादशाह ने उससे पूछा, कुतबे वक्त हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के शहर से तुमने लड़की क्यों उठाई? वो कांपते हुए बोला, आलीजा, मैं देखते ही उस पर आशिक हो गया था। हजरत गौसे पाक का अकीदा। बादशाह ने उस चीनी जिन्न की गर्दन उड़ाने का हुक्म सादिर किया और मेरी प्यारी बेटी मेरे सिपुर्द कर दी। मैंने जिन्नात के बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप सैयदुना गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बेहद चाहने वाले हैं। इस पर वह बोला, बेशक जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हमारी तरफ नजर फरमाते हैं तो जिन्नात थर थर कांपने लगते हैं। जब अल्लाह तबारक व ताला किसी कुतबे वक्त का तय्युन फरमाता है तो जिन्न व इंस उसके ताबेया कर दिए जाते हैं। गौसे पाक का दीवाना सगे मदीना के आबाई गांव कुतियाना, गुजरात अल हिंद का एक वाकया किसी सुनाया था कि वहां एक गौसे पाक का दीवाना रहा करता था, जो कि 11वीं शरीफ निहायत ही एहतिमाम से मनाता था। एक खास बात उसमें यह भी थी कि वह सैयदों की बेहद ताजीम करता। नन्हे मुन्ने सैयद ज़्यादों पर शफ़क़त का यह हाल था कि उन्हें उठाए उठाए फिरता और उन्हें शीरीनी वगैरह खरीद कर पेश करता। उस दीवाने का इंतकाल हो गया। मैयत पर चादर डाली हुई थी। सोगवार जम्मा थे कि अचानक चादर हटाकर वह गौसे पाक का दीवाना उठ बैठा। लोग घबरा कर भाग खड़े हुए। उसने पुकार कर कहा, डरो मत, सुनो तो सही। लोग जब करीब आए तो कहने लगा, बात दरअसल ये है कि अभी अभी मेरे 11वीं वाले आका, पीरों के पीर, पीर दस्तगीर, रोशन जमीर, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, गौसुस मदानी, खिंदीले नूरानी, शहबाज ला मकानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, अशेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे ठोकर लगाई और फरमाया, हमारा मुरीद होकर बगैर तौबा किए मर गया, उठ और तौबा कर ले। मुझ में रूह लौट आई है ताकि मैं तौबा कर लूं। इतना कहने के बाद दीवाने ने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की और कलिमे पाक का विर्द करने लगा।
फिर अचानक उसका सर एक तरफ ढलक गया और उसका इंतकाल हो गया। या गौस सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दीवानों और मुरीदों को मुबारक हो कि सरकारे बगदाद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, मेरा मुरीद चाहे कितना ही गुनहगार हो, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तौबा न कर ले। दिल मेरी मुट्ठी में है। हजरत सैयदुना उमर बज्जार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, और जुमुअतुल मुबारक के रोज में हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के साथ जामे मस्जिद की तरफ जा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि हैरत है, जब भी मैं मुर्शिद के साथ जुमुआ को मस्जिद की तरफ आता हूँ तो सलाम व मुसाफहा करने वालों की भीड़ भाड़ के सबब गुजरना मुश्किल हो जाता है, मगर आज कोई नजर तक उठाकर नहीं देखता। मेरे दिल में इस ख्याल का आना ही था कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए, और बस फिर क्या था, लोग लपक लपक कर मुसाफा करने के लिए आने लगे। यहाँ तक कि मेरे और मुर्शिदे करीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दरमियान एक हुजूम हाइल हो गया। मेरे दिल में आया कि इससे तो वही हालत बेहतर थी। दिल में यह ख्याल आते ही आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मुझसे फरमाया, ए उमर, तुम ही तो हुजूम के तलबगार थे। तुम जानते नहीं कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में हैं। अगर चाहूं तो अपनी तरफ माइल कर लूं और चाहूं तो दूर कर दूं। अल मदद या गौसे आजम हजरत बिशर करजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का बयान है कि मैं शक्कर से लदे हुए 14 ऊंटों समेत एक तिजारती काफिले के साथ था। हमने रात एक खौफनाक जंगल में पड़ाव किया। शब के इब्तिदाई हिस्से में मेरे 4 लदे हुए ऊंट लापता हो गए, जो तलाशे बिस्यार के बावजूद न मिले। काफिला भी कूच कर गया। शुतुरबान यानी ऊंट हाँकने वाला मेरे साथ रुक गया। सुबह के वक्त मुझे अचानक याद आया कि मेरे पीरो मुर्शिद सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मुझसे फरमाया था, जब भी तू किसी मुसीबत मुब्तला हो जाए तो मुझे पुकार, इंशाअल्लाह वो मुसीबत जाती रहेगी। चुनांचे मैंने यूं फरियाद की, या शेख अब्दुल कादिर, मेरे ऊंट गुम हो गए हैं। यकायक जानिब मशरिक टीले पर मुझे सफेद लिबास में मलबूस एक बुजुर्ग नजर आए, जो इशारे से मुझे अपनी जानिब बुला रहे थे। मैं अपने शुतुरबाण को लेकर जूं ही वहां पहुंचा कि वो बुजुर्ग निगाहों से ओझल हो गए। हम इधर उधर हैरत से देख ही रहे थे कि अचानक वो 4 गुमशुदा ऊंट टीले के नीचे बैठे हुए नजर आए। फिर क्या था, हमने फौरन उन्हें पकड़ लिया और अपने काफिले से जा मिले। हजरत सैयदुना शेख अबुल हसन अली खब्बाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को जब गुमशुदा ऊंटों वाला वाकया बताया गया तो उन्होंने फरमाया कि मुझे हजरत शेख अबुल कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बताया कि मैंने सैयदुना शेख मुद्दुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को फरमाते हुए सुना है कि जिसने किसी मुसीबत में मुझसे फरियाद की वह मुसीबत जाती रही, जिसने किसी सख्ती में मेरा नाम पुकारा वो सख्ती दूर हो गई, जो मेरे वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत पेश करे वो है हाजत पूरी होगी। जो शख्स 2 रकअत नफल पढ़े और हर रकअत में अल्हम्दु शरीफ के बाद कुल हुआ अल्लाहु शरीफ 11 बार पढ़े, गौसे पाक और 11वीं शरीफ, सलाम फेरने के बाद सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजे, फिर बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चलकर, बगदाद शरीफ मगरिब व शुमाल के तकरीबन बीचों बीच है, मेरा नाम पुकारे और अपनी हाजत बयान करे, इंशाअल्लाह अजवजल वह हाजत पूरी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात और माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका इजारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हमारे सुभान अल्लाह टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ایسی ہی ویڈیو ملتی رہے۔ خدا حافظ۔